डेड हैंडसेट की टेस्टिंग। ठीक है, सबसे पहला एम्पियर टेस्टर पे रीडिंग चेक करें। ठीक है ना। अब देखो, एम्पियर टेस्टर तो आप लोगों ने रीडिंग चेक कर ली, उसके बाद आपको हैंडसेट ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कम से कम 5 से 7 मिनट हैंडसेट को देखना है कि आपका हैंडसेट वाटर डैमेज था, ठीक है, या किसी दूसरे दुकानदार ने उस पर काम किया है। जब आप गौर से एक एक पॉइंट बाय पॉइंट चेक करोगे तो हो सकता है कहीं पे कोई आपको शॉर्टिंग दिखाई दे या वाटर डैमेज दिखाई दे, या किसी कस्टमर ने उस हैंडसेट पे कहीं से काम करवाया हो, वो फॉल्ट आपको दिखाई दे। ठीक है ना। अगर बहुत सारे भाई लोग ये क्या करते हैं, सोचते हैं कि हैंडसेट को थिनर से साफ कर देंगे तो चालू हो जाएगा। हालांकि बहुत सारे हैंडसेट चालू भी हो जाते हैं साफ सफाई करने से। अगर नहीं चालू हुआ तो, कहीं पे शॉर्टिंग हुई तो आपने तो धो दिया उसको, सारे सबूत आपके मिट गए। अब कहां ढूंढोगे शॉर्टिंग कहां थी या कहीं पे कुछ खराब काम हुआ था। ठीक है ना। तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। ठीक है। अब देखिए, बैटरी के वोल्टेज चेक करना है या फिर बैटरी को चेंज करके देखना है। बैटरी रजिस्टर को बाईपास करें। बैटरी का रजिस्टर सब लोग जानते हैं, दिखा भी देंगे। अब कहां गए वो भाई जिनका रजिस्टर कर बाईपास करके फोन ऑन हुआ था? वो देखिए बैठे हैं। कितने दिन से फोन बंद पड़ा था वो? हैं? 2-3 महीने। कितना से काम था उसमें? कितने रुपए का काम था उसके अंदर? 1 रुपए का काम भी नहीं था। केवल बैटरी को ओपन करके एक रजिस्टर शॉर्ट किया इनका, वो हैंडसेट चालू हो गया। हाँ, जंपर मारना था छोटा से। मल्टीमीटर पे शॉर्टिंग चेक कर लो। ठीक है, सभी लोगों को चेक करना आता है। डीसी पावर सप्लाई की रीडिंग चेक करनी है। सभी के पास रीडिंग लिखी हुई है, कोई ऐसा तो नहीं जिसके पास रीडिंग ना लिखी हो। बाईपास का मतलब ये होता है कि आपने उस रजिस्टर को हटाया और जंपर मार दिया बीच में। बाईपास का मतलब ये होता है। अब अच्छा ये बताओ, रोड पे बाईपास का क्या मतलब आप समझते हो? यार एक चीज ये बताओ ना, अगर आप बाईपास से जाओगे तो नीचे का जो घूमता हुआ रास्ता और बाकी सारी चीजें वो हट गई ना, डायरेक्ट एक बार में आप वहां चले गए, तो जंपर का मतलब क्या, यहां से उठाया डायरेक्ट वहां रख दिया, वो बाईपास हो गया। आपको वहां पे कुछ कंपोनेंट नहीं लगाना पड़ा। आपको पावर बटन पे वोल्टेज चेक करने हैं, सभी को मालूम है ना। बक वोल्टेज सभी को मालूम है ना क्या होता है। अब अच्छा एक चीज ये बताइए, मान लीजिए कोई हैंडसेट है आपका, पावर बटन पे वोल्टेज भी आ रहा है, चालू नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आपकी पावर आईसी में वीपीएच इंसर्ट हो रहा है 3.7 से 4.2, ठीक है, वो इंसर्ट हो गया, और आउटपुट में क्या निकलेगा, बक और एलडीओ के वोल्टेजेस निकलेंगे ना। अगर आपके बक वोल्टेजेस ही नहीं बन रहे हैं तो क्या करोगे, कॉइल चेक करोगे। कॉइल तो नहीं खराब हो गई है? अब देखिए, मान लीजिए आपकी ये पावर है, ठीक है, ये आपकी बक कॉइल्स लगी हैं। अब इन बक कॉइल्स की एक सिरा जो है वो पावर आईसी से कनेक्टेड है और दूसरा सिरा सीपीयू से कनेक्टेड है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, कॉइल इस तरीके से रहती है अंदर। अब मान लीजिए अगर आपकी कॉइल खराब है लेकिन पावर आईसी सही है, जो कि हमारी बक वोल्टेजेस बना रही है, तो बक वोल्टेजेस यहां पर तो बनेगा ना, इस जगह पे, इस साइड पे बनेगा, इस साइड पे नहीं मिलेगा ना, तो आप कॉइल चेंज कर सकते हो। तो आपको कहां पे बक वोल्टेजेस चेक करने हैं, यहां पे या यहां पे? पहले इधर वाली साइड पे। अगर इधर वाली साइड पे आपको वोल्टेजेस मिल रहे हैं तो आपको पावर आईसी पे हाथ नहीं लगाना है। हालांकि इस जगह बहुत सारे लोग करते क्या है, यहां पे चेक करने के बजाय यहां चेक करने लगते हैं। यहीं पे चेक किया, डायरेक्ट पावर आईसी निकाल लिया। अरे आप एक बार दोनों साइड चेक करो, कॉइल भी तो खराब हो सकती है। अगर कॉइल खराब होगी, आपके बक वोल्टेजेस आगे नहीं जाएंगे तो भी तो प्रॉब्लम होगी ना, नहीं होगी। तो इन चीजों पे आपको ध्यान रखना है। और बोर्नियो में, चलो अभी आपको एक बोर्नियो में एक चीज दिखाते हैं, आपको काम आएगी। ठीक है, सेम वैल्यू का कॉइल कहां से लेकर आए, ये बताइए। कॉइल को आप ये तो चेक कर सकते हो मल्टीमीटर से कि आपका कॉइल सही है या खराब है। क्या आप उसकी वैल्यू चेक कर सकते हो? अब उसकी वैल्यू चेक करनी है तो आपको उसका कंपेटिबल मल्टीमीटर परचेज करना है, और नए बंदे के लिए भाई उसको अफोर्ड करना नहीं है। 5-10 हजार रुपए का आएगा, उतने में वो और बहुत सारे अपने टूल्स ले सकता है। आप इसे बोर्नियो की सहायता से ढूंढ सकते हो। कैसे ढूंढेंगे, अभी आप ये सारी स्टेप आपको लिखवा देते हैं, फिर बताते हैं। ठीक है, क्या चीज भाई? यार देखो, ऐसा फिलहाल कोई नोट किया नहीं गया, फिर भी आप ये मान के लो 300 से 600 के बीच में आता है। हाँ, कभी अगर आपके जी आर 60-70 आने लगे तो दिक्कत होगी। जैसे मैं कल में काम कर रहे थे, बताया ना तुमको,
ओप्पो A12 में जीआर बिल्कुल लो हो गए थे। और एक चीज, उस हैंडसेट में कंडीशन क्या, सीपीयू रिवॉल्व कर देने के बाद भी जीआर सही नहीं हुए, 70 से वो 110 पहुंच गए। अब क्या था, इस जगह पे हम ये भी मान सकते हैं कि हमारे सीपीयू में कोई फॉल्ट है, लेकिन जब हमने सीपीयू और एमएमसी रिवॉल्व करके रख ही लिया है तो लगाकर भी देख लेते हैं। केवल 2 कॉइल पे ऐसा हो रहा था, मैंने एमएमसी रिवॉल्व करके लगाई, ऑन हो गया हैंडसेट। अब इस जगह पे आप क्या समझोगे, उस 2 कॉइल पे जो जीआर कम आ रही थी, फुल जीआर उस पे तब आएगी जब दोनों आईसी लगी होंगी, सीपीयू और एमएमसी। ऐसा क्योंकि आपकी वो जो लाइन है जो उससे कनेक्टेड है कॉइल से, वो सीपीयू और एमएमसी दोनों से कनेक्टेड है। जब दोनों से प्रॉपर कनेक्ट होगी तब आपकी प्रॉपर जीआर आएगी। जैसे ही मैंने एमएमसी लगाई वहां जीआर 250 से प्लस हो गई, इसका मतलब कि आधी जीआर सीपीयू से ले रहा है और आधी जीआर एमएमसी पे ले रहा है। तो आपको ये नहीं सोचना कि यार हमने सीपीयू लगाया, पहले 70 आ रही, तब 110 आ गई, पता नहीं चालू होगा कि नहीं होगा। भाई जब रिवॉल्व कर ही लिया तो लगा कर देख लो ना, उसको टेंशन क्यों लेनी उस चीज के लिए, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद आप लोग क्या चेक करोगे, ठीक है, अगर आपने बक वोल्टेजेस वगैरह सब चीजें चेक कर ली हैं तो अब ये बताइए, क्या पावर आईसी के सारे वोल्टेज चेक कर पाओगे क्या तुम? एक होते हैं क्या, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब वन टाइम टेस्टिंग, एक बार में टेस्ट कैसे कर ले, आपने पीछे की इतनी सारी चीजें तो चेक कर ली, अब इतनी सारी चीजें ना चेक करनी हो, एक बार में चेक करना हो तो कैसे करेंगे? हाँ, क्वालकॉम में, ठीक है। ये मैंने आपको जैसे लिख कर दिया है ना, इस तरीके से आप लिख के अगर इसका एक पेम्पलेट टाइप का बना के अपने काउंटर पे लगा लोगे तो टेस्टिंग करने में आसानी हो जाएगी। जब 2 4 10 बार आप इन चीजों को टेस्टिंग करोगे तो याद हो जाएंगी सारी सारी, ठीक है ना। सेकेंड लाइन में लिखा हुआ पी गुड, या फिर अपॉन करके सिस्टम ओके। पी गुड का मतलब पावर ओके, ठीक है ना, पी गुड का मतलब पावर ओके। अच्छा देखो, अब तुमने ये तो लिख दिया सीपीयू की टेस्टिंग मीडियाटेक और क्वालकॉम के हिसाब से, ये चीज तो समझ में आ गई। अगर मान लीजिए कोई आपके पास सैमसंग का हैंडसेट आता है और उस हैंडसेट का आपके पास स्कीमेटिक डायग्राम अवेलेबल है, उसमें कैसे ढूंढोगे ये? क्योंकि ना तो उसमें पीएस होल्ड के नाम से होता है, ना वॉचडॉग के नाम से होता है, चाहे उसमें मीडियाटेक का सीपीयू लगा हो और चाहे क्वालकॉम का सीपीयू लगा हो, ठीक है ना। वहां पे कैसे टेस्ट करेंगे, ये देखिए, किसी भी सैमसंग के हैंडसेट पे अगर आपका क्वालकॉम लगा हो, ठीक है, और चाहे आपका मीडियाटेक लगा हो, वहां पे आपका लिख के आएगा पीडब्ल्यूआर, पीडब्ल्यूआर होल्ड, पावर होल्ड, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपने इसमें एक चीज ध्यान दी, कॉमन क्या है सीपीयू की टेस्टिंग में, होल्ड लिख के आ रहा है। अगर आप स्कीमेटिक में ऊपर सर्च बार पे केवल होल्ड सर्च करिए, तो चाहे वो पावर होल्ड हो, चाहे वो एमएसएम होल्ड हो, चाहे पीएस होल्ड हो, होल्ड तो मिलेगा ना, इससे आप पहचान सकते हो, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि सभी हैंडसेट्स में इन लाइनों की आपको टेस्टिंग पॉइंट अवेलेबल हो। टेस्टिंग पॉइंट का मतलब सभी लोग जानते हो, टीपी। अगर उस लाइन का टीपी नहीं है तो हो सकता है उस लाइन में लगा हुआ आपको कोई रजिस्टर या कैपेसिटर मिल जाए। कभी कभी तो ऐसा होगा भाई कि आपकी वो लाइन का ना रजिस्टर मिलेगा, ना कैपेसिटर मिलेगा, ना टेस्टिंग पॉइंट मिलेगा, तब कैसे कंफर्म करोगे? अगर वो क्वालकॉम का हैंडसेट है तो उसमें ईडीएल पॉइंट होगा ना, ईडीएल पॉइंट पे 1.8 चेक कर लो, ठीक है ना। ईडीएल पॉइंट सभी को मालूम है कि क्या होता है। ये हो जाए तो बताइएगा, रुक जाओ इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, नीचे भी और भी कुछ लिखेंगे। अरे भैया हटा नहीं रहे हैं, केवल साइज छोटा किया है। चलो और आगे का लिखते रहे फिर देखना, ठीक है। कंप्यूटर पे आपको कॉम पोर्ट चेक करना है, पोर्ट बना रहा है या नहीं बना रहा है। अब एक चीज ये बताइए, अगर आपका हैंडसेट पोर्ट बना रहा है लेकिन देखने में आपको हैंडसेट बिल्कुल फ्रेश दिख रहा है, लग ही नहीं रहा कि एमएमसी इसकी खराब हो सकती है, उस कंडीशन पे आपको क्या क्या चेक करना है? सर जी, ये अपना ईडीएल पॉइंट पे 1.8 वोल्ट आने से अपना पावर आईसी और सीपीयू के समझ सकते हैं। पावर आईसी सीपीयू ओके समझ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एमएमसी रिवॉल्व करके लगाएंगे या कुछ करेंगे हैंडसेट आपका ऑन हो जाएगा। सीएलके रजिस्टर अगर खराब है तो भी पोर्ट बनाता रहेगा, कमांड लाइन का कोई रजिस्टर खराब है या कमांड लाइन में कोई डिस्टर्बेंस है तो भी पोर्ट बनाता रहेगा। अगर आपने एमएमसी को रिवॉल्व करके और प्रोग्राम करके लगा दिया है
लेकिन सीपीयू और एमएमसी के बीच में जो कम्युनिकेशन लाइन होती हैं वो कट गई हैं, तो भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है ना? जी ओके सर। एमएमसी के वोल्टेजेस चेक करे जाएंगे आपके, लिखवाया गया ना इन वोल्टेजेस के बारे में, और क्या क्या चेक कर सकते हो, ये इसी से संबंधित है। ठीक है, अब देखो आपकी इसमें मान लीजिए कोई एमएमसी है जो कि बीजीए 221 है। सभी लोगों को मालूम है बीजीए 221 का क्या मतलब है? अरे कितने बार याद करवाएं यार। बीजीए का मतलब होता है बॉल वाली आईसी, 221 का मतलब है उसके अंदर 221 बॉले हैं। ठीक है ना? अब इनके अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण वोल्टेजेस होते हैं ये समझो। रोम का मतलब उसका स्टोरेज पार्ट। अब इसमें दो वोल्टेजेस होते हैं, VCCQ 1.8 वोल्ट और VCC1, ठीक है, 2.9 वोल्ट। अब देखो EMMC का मतलब होता है केवल और केवल स्टोरेज, रैम अलग से लगी होगी उसमें। ठीक है, और EMCP का मतलब होता है स्टोरेज और रैम एक ही साथ है। आपका जो ये 5A मोबाइल है उसमें MMC नहीं है भाई, वो EMCP है। EMCP का मतलब रैम और रोम एक ही साथ है। अभी शायद किसी के पास फोन था जिसमें क्या था, रैम अलग से थी, आपके पास था? आपके पास था ना? CPU अलग लगा हुआ है और MMC के तरीके दिखने वाली एक आईसी और लगी हुई है भाई, उसमें रैम अलग है। ठीक है ना? ये भी होता है। अब देखिए आपकी EMCP को चलने के लिए इतने वोल्टेजेस चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना? अब इन वोल्टेजेस को ढूंढोगे कैसे? स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू, वो कि उस दिन आपको दिखाया जा चुका है। ठीक है, अब आप लोग सोचो कि एक बार में हमको सारी चीजें याद हो जाएं, तो भाई ये याद नहीं हो सकती। ठीक है, और आप कोई हमसे भाई ये सवाल पूछे कि ये पॉइंट्स मिलेंगे कहां पे, तो भाई ऐसे कोई बोर्ड देख के नहीं बता सकता कि किस पॉइंट का रजिस्टर या कैपेसिटर कहां पर लगा हुआ है। बता सकता है क्या कोई? नहीं बता सकता ना। तो इन चीजों का ख्याल रखना है आपको।